Hello beta, welcome back. Beta, first of all I want to say sorry. I'm late in uploading the video. भाई थोड़ा लेट हो गई वीडियो अपलोड करने में बेटा। 2 दिन अब बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था, दैट्स वाई आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड द वीडियो एंड बिसाइड दैट आई वॉज नॉट एबल टू टेक योर लाइव क्लास ओके टुडे, दैट्स वाई फीलिंग सो सॉरी फॉर दैट and hope that you have accepted my sorry. Now leave all these things and let's continue the chapter. We are doing beta 6th chapter poets and pancake. हमने ये चैप्टर शुरू किया था। इसकी 2 वीडियो अपलोड हुई थी, एक इंट्रोडक्शन की, सेकंड वन रिलेटेड टू समरी एंड 2 वीडियोज रिलेटेड टू द रीडिंग ऑफ द चैप्टर। ठीक है, इन द फर्स्ट पार्ट आई अपलोडेड अप टू हियर, ठीक है, दैट इज मेकअप डिपार्टमेंट। देन लेटर वी डिस्कस सुब्बू। वी वर डिस्कसिंग, कंप्लीट हुआ नहीं है अभी सुब्बू को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 60 एंड फ्रॉम दिस लाइन। मैंने 20 से छोड़ दिया था क्योंकि वो काफ़ी लंबी वीडियो बनने वाली थी, तो मैंने कहा था बेटा मैं यहीं तक कराऊंगी। ठीक है, तो मेरा जो लास्ट पॉइंट था उसके राइटर वाले इससे था, ही वॉज अ राइटर, सो लास्ट पॉइंट वॉज दिस वन, कैरेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम ही से। अब सुन लो इससे पहले हमने क्या किया है बेटा। इन द फर्स्ट वीडियो इन द रीडिंग आई एम टेलिंग रिगार्डिंग रीडिंग के रिगार्डिंग बता रही हूँ। इन द स्टार्टिंग वी डिस्कस्ड रिगार्डिंग पैनकेक एंड दिस इज द पार्ट ऑफ मेकअप डिपार्टमेंट। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं वी डिस्कस्ड रिगार्डिंग मेकअप डिपार्टमेंट। किसके रिगार्डिंग डिस्कस किया? मेकअप डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग। एंड मेकअप डिपार्टमेंट यू नो दैट देयर इज मेन रोल ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। एक तो बात आई किसकी? रॉबर्ट क्लाइव के बारे में थोड़ा डिस्कस किया, फिर वहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस किया, देन हायरकी के रिगार्डिंग डिस्कस किया। ठीक है, किसके रिगार्डिंग? हायरकी के रिगार्डिंग। क्लियर? उसके बाद हायरकी के बाद वहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट हो गया ऑफिस बॉय। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ये था ना कि भी ऑफिस बॉय डिड द मेकअप ऑफ क्राउड। ऑफिस बॉय किसका मेकअप करता है? क्राउड का मेकअप करता है। तो यहाँ से जो है वो बात शुरू हुई। अब यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ था। फिर यहाँ क्राउड की शूटिंग कौन करता है? ऑफिस बॉय। फिर ऑफिस बॉय नरेटर डिस्क्राइब समथिंग रिगार्डिंग ऑफिस बॉय। कुछ तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन देता है ऑफिस बॉय। ही इज़ नियर अबाउट 40 years old. बिसाइड दैट ही वॉज इन द होप दैट टू बिकम एन एक्टर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये बनने के लिए आया, लेकिन बन गया क्या? ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय एंड नरेटर बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग पर्सन हैं। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे एंट्री होती है बेटा, नरेटर डू द कंपैरिजन बिटवीन ऑफिस बॉय एंड सुब्बू, जो हमने सेकंड वीडियो में पढ़ा। ऑफिस बॉय और किसका कंपैरिजन चलता है? सुब्बू का। ही कंसिडर दैट ऑफिस बॉय इज फार बेटर देन सुब्बू इन एजुकेशन। ठीक है, इन क्वालिफिकेशन की बात करें तो भी ऑफिस बॉय बेटर है। बिसाइड दैट इन टैलेंट की बात करें तो उसमें भी ये क्या है? बेटर है। टैलेंट नहीं, उसने टैलेंट में तो खैर सुब्बू ज़्यादा है, टैलेंट नहीं, उसने एजुकेशन कहा है। ठीक है, एजुकेशन में। और एक और था उसका क्राइटेरिया जो उसने कहा था, 1 मिनट में चेक करके बताती हूँ। एक तो एजुकेशन था, दूसरा था एंट्री। ठीक है, जो ऑफिस बॉय की एंट्री थी दैट वाज दैट वाज नॉट सो डिफिकल्ट। ठीक है, ही डिडंट फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स है, उसे बहुत ज़्यादा उसका जो कैरियर था वो अच्छा सा स्मूथली चला था, अच्छे से चल रहा था। बट सुब्बू को बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़े थे। इस तरह की जो थी उसने कंपैरिजन किया। फिर वहाँ पे मेन बात ये नहीं है कंपैरिजन, मेन है सुब्बू की एंट्री होगी। सुब्बू की 7-8 क्वालिटी मैंने बता दी थी। नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो, वेरी टैलेंटेड, वेरी क्रिएटिव, हैविंग अ लॉट ऑफ अल्टरनेट्स। ठीक है, हैविंग अ लॉट ऑफ एनिमीज, वो अभी आएगी बात। सॉरी, अभी हमारा जो लास्ट पॉइंट था ना, ही वॉज अ पोइट एंड राइटर ऑल्सो। वो क्या है? एक पोइट और राइटर भी है। ही रोट नोवेल एंड शॉर्ट स्टोरीज, उसने नोवेल भी लिखा और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब ये हमारा लास्ट पॉइंट था, थोड़ा सा बता दिया है, हालांकि 4 मिनट चले गए हैं। चलिए अब करते हैं रीडिंग बेटा, पेज नंबर 60 एंड फ्रॉम हियर। ये कहा था ना मैंने अभी, उसने ये वाला नोवेल लिखा था, थिलाना मोहनबाल, विद अ डजन ऑफ वेरी डेफ्टली अटैच्ड कैरेक्टर्स। चलिए यहाँ तक हो गया था, प्रीवियस वीडियो में देख लेना। ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर। अभी वही चलेगा सुब्बू, अगले कितने उस तक बताऊँ मैं, इस पैराग्राफ, अभी ये पैराग्राफ कंप्लीट करेगा सुब्बू को ही। ठीक है, फिर आएगा स्टोरी डिपार्टमेंट। सुब्बू की क्वालिटी चल रही है। सुब्बू जो है बड़ा सक्सेसफुल था किस चीज़ में, कि जो देवदासीज होती थी 20th सेंचुरी की, उनके मूड को रिक्रिएट कर देता था, मैनर और मूड को। अब यहाँ पे देवदासीज, दिस वन इज फॉर हीरोइन,
ठीक है, जो उस टाइम पे हीरोइन और एक्ट्रेस होती थी ना, अगर उनका मूड नहीं होता शूटिंग का, ठीक है, मतलब उनको खुश रखना कुल मिला के, ही वॉज हैविंग द चीयरफुल एटीट्यूड, दैट्स वाई ही कैन चेंज द मूड ऑफ एनीवन, किसी का भी मूड जो है वो चेंज कर सकता था। ही नेवर एस्पायर टू द लीड रोल्स, कभी भी जो है वो लीड रोल्स की इच्छा नहीं रखता था, एस्पायर्ड एंड यू कैन से द विलिंग, बट वट एवर सब्सिडियरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म्स, लेकिन कोई भी, ठीक है, सब्सिडियरी रोल उसे अपनी फिल्म में मिल जाता था। सब्सिडियरी मीन्स दैट यू कैन से सब्सटीट्यूट रोल, किसी की जगह पे, ठीक है, कोई सब्सटीट्यूट रोल उसे मिल जाता था। ही प्लेड इट इन अ वेरी वेल मैनर, ही परफॉर्म्ड बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स, जो मेन प्लेयर्स होते थे, मेन हीरो होते थे, उनसे भी अच्छे तरीके से वो परफॉर्म करता था उस कैरेक्टर को। दैन ही हैड अ जेन्युइन लव फॉर एनीवन, ठीक है, एक क्वालिटी होगी ना, 6-7 तो हमने पहले वीडियो में की थी। अब आज हमारी जो एक क्वालिटी आई वो क्या, ही वॉज वेरी सक्सेसफुल इन रिक्रिएटेड द मूड एंड द मैनर ऑफ ए देवदासीज। एक तो ये आया, लेकिन ये इतना थोड़ा सा नेगेटिव सा लगता है, तो इसको अवॉइड ही कर देना। वैसे चल जाता है, गलत नहीं है, क्योंकि बुक में दिया हुआ है, हम थोड़ी ना कह रहे हैं। सेकंड है यहाँ पे, ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, ये है उसकी मेन जो क्वालिटी है, ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, ही वॉज नॉट हैविंग डिजायर ऑफ गेटिंग द मेन रोल, बट वट एवर रोल इज गिवन टू हिम ही परफॉर्म दैट इन अ वेरी वेल मैनर। ठीक है, ये क्वालिटीज बेटा लिख लेना शॉर्ट में, मैं बार बार कहती हूँ आपको ये बातें। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वालिटी आ गई उसकी। नेक्स्ट क्वालिटी वो कहता है, ही हैड जेन्युइन लव फॉर एनीवन, ठीक है, हर किसी के लिए उसके मन में क्या था, प्यार था। ही केम अक्रॉस, जिससे भी वो मिलता था, केम अक्रॉस का मतलब होता है बेटा मीट सडनली, ठीक है, क्या होता है, मीट सडनली, किसी से भी मिल जाए वो, या उसका कोई और भी कोई रिलेटिव होता तो सबके लिए उसके मन में प्यार होता था। एंड फार रिलेशंस एंड एक्वेंटेंसेस, ठीक है, जो उसके जान पहचान, एक्वेंटेंसेस का मतलब होता है नॉन पर्सन, और फार रिलेशन दूर के रिश्तेदार। एंड फॉर एवरी वन ही वॉज हैविंग लव, उसके मन में क्या था, सबके लिए प्यार था। ठीक है, इट सीम्ड अगेंस्ट सुब्बूज नेचर टू बी इवन कॉन्शियस दैट ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मेनी ऑफ देम। तो ये बड़ा अजीब सा अगेंस्ट लगता था सुब्बू के नेचर के, बिकॉज एवरी वन थिंक्स दैट ही इज नॉट हैविंग इमोशंस एंड फीलिंग्स, कि हर किसी को ये लगता था कि उसके अंदर इमोशंस और फीलिंग्स नहीं है। ठीक है, तो कहाँ गया, हाँ, तो वो ये उसके नेचर के ये बिल्कुल अगेंस्ट लगता था कि वो भाई ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मैनी ऑफ दम, कि बहुत सारों को वो फीड करा रहा है और सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो मतलब नो बडी ट्रस्ट ऑन हैविंग ट्रस्ट ऑन दैट, उस पर किसी भी इस बात पे किसी को भी जो है वो ट्रस्ट नहीं था। सच अ चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन एंड यट ही हैड एनिमीज, देखिए कितना चैरिटेबल पर्सन था। ही वॉज गिविंग शेल्टर टू अ लॉट ऑफ एक्वेंटेंसेज एंड इम्प्रोविडेंट, और कितना इम्प्रोविडेंट था। इम्प्रोविडेंट होता है बेटा द पर्सन हु वॉज नॉट हैविंग प्लानिंग फॉर फ्यूचर एंड द पर्सन हु इज नॉट सेविंग मनी, वो आदमी जो कि पैसा सेव नहीं कर रहा है फ्यूचर के लिए, उसको बोलते हैं इम्प्रोविडेंट। ठीक है, देखिए इतना अच्छा इंसान, चैरिटेबल, और फिर भी उसके बहुत सारे क्या थे, दुश्मन थे। ठीक है, तो अभी इसकी नेगेटिव शुरू होगी थोड़ी सी। देखिए थर्ड पॉजिटिव तो क्या होगी, ही वॉज वेरी जेनरस। अब जेनरस कैसे, बिकॉज ही गिव शेल्टर टू अ लॉट ऑफ रिलेटिव्स एंड नॉन पर्सन एंड अननोन ऑल्सो होम ही केम अक्रॉस, ही गिव शेल्टर एट हिज होम, बट बिसाइड दैट ना ही वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ एनिमीज। लेकिन इसके इन स्पाइट ऑफ that trait, in spite of charitable nature, in spite of improvidency, he was having a lot of enemies, उसके बहुत सारे क्या थे बेटा, दुश्मन थे। ठीक है, चलिए आगे सुनिए। वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस, क्या ये इस कारण था कि वो बहुत क्लोज और इंटीमेट, इंटीमेट वही होता है बेटा, क्लोज ही होता है इसका मीनिंग भी। ठीक है, कि वो बॉस के ज़्यादा क्लोज था, क्या ये रीज़न था। और वॉज इट हिज जनरल डैमिनर दैट रिजेंबल्ड अ साइकोफेंट, या फिर उसका ये नेचुरल जनरल बिहेवियर था। डैमिनर का मतलब क्या होता है बेटा, बिहेवियर, ये उसका जनरल बिहेवियर था जो रिजेंबल अपीयर्ड जस्ट लाइक साइकोफेंट, साइकोफेंट फ्लैटरर। ठीक है, जो बिल्कुल किसके जैसा लगता था, एक फ्लैटरर के जैसा लगता है, जैसे वो फ्लैटरिंग कर रहा है बॉस की। ठीक है, इट मीन्स ही वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ एनिमीज। अगर क्वेश्चन आ जाए ना, वाई डिड ही वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ एनिमीज, क्यों उसके बहुत सारे जो हैं वो दुश्मन थे, समझ रहे हो। तो उसका एक रीज़न तो है ही वॉज हैविंग that there is no clarity why he was having a lot of enemies, but maybe it was so because he was very close to boss, he was very close to boss, पहला तो ये reason, and secondly he was having psychophant nature maybe। ठीक है, कि उसका नेचर कैसा था, साइकोफेंट था, फ्लैटरिंग वाला नेचर था। क्लियर, अब सुनिए आगे।
कहाँ गया, ये रहा, और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग। तीसरा और रीज़न आ गया, शायद ये भी था कि वो अच्छी चीज़ें कहने के लिए हमेशा तैयार रहता था। इन एनी केस देर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुब्बू। ठीक है, शायद ना यही रीज़न था कि ये आदमी, अब यहाँ पे देखना ये दिस मैन किसके लिए बेटा, दिस मैन इज़ फॉर ऑफिस बॉय। ठीक है भाई, चाहे कोई भी केस हो, इन एनी केस, कि इनमें से कोई सा भी केस हो, कि वो चाहे बॉस के क्लॉज है, चाहे उसका बिहेवियर फ्लैटरिंग वाला है, चाहे वो भी किसी को भी आप भाई जेमिनी स्टूडियो के जो है वो फेवर में बात करता है, मे बी दीज आर द रीजंस, पर चाहे कोई भी इसमें से रीज़न हो, इन एवरी सिचुएशन देर वॉज दिस मैन, दिस ऑफिस बॉय इन मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुब्बू, जो सुब्बू के लिए हमेशा जो है वो कैसे सोचता था, बहुत ही नेगेटिव सोचता था। यहाँ पे डायरेस्ट का मतलब है बेटा हैविंग इल थिंकिंग, हमेशा उसके बारे में नेगेटिव, जैसे होता है ना भी कोई किसी के लिए कितना ही अच्छा करे, कितना ही अच्छा कर ले, अगर उसने उसकी पिक्चर नेगेटिव बनी गई है तो वो नेगेटिव ही सोचेगा। तो ऐसा ही ऑफिस बॉय था। ऑफिस बॉय किसके बारे में नेगेटिव सोचता था हमेशा, सुब्बू के रिगार्डिंग। चलिए चलें आगे। अब यहाँ पे सुब्बू लगभग ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे शुरू हो जाएगा स्टोरी डिपार्टमेंट। इवन सुब्बू इज़ आल्सो enrolled in story department, but he was number 2 in the Gemini studio. That's why he was not having actively participation in story department. ठीक है, तो यहाँ पे उसका कोई actively participation नहीं था। अब सुनिए, You saw Subbu always with the boss, but in the attendance roles, he was grouped under a department called the story department, comprising a lawyer and an assembly of writers and poets. You saw Subbu, आपने हमेशा सुब्बू को बॉस के साथ देखा होगा, बट इन द लेकिन अटेंडेंस रोल में उसका वो किस ग्रुप में आता है, इस डिपार्टमेंट में आता है, वो डिपार्टमेंट जिसे क्या बोलते हैं, स्टोरी डिपार्टमेंट, और जिसके अंदर एक लॉयर है और ग्रुप है, असेंबली क्या होती है, ग्रुप है किसका, राइटर्स का और पोइट्स का। अभी बताई थी मैंने आपको। चलिए, द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइजर। लॉयल था, सॉरी लॉयर, नॉट लॉयल, लॉयर। तो देखिए अब यहाँ पे ग्रुप बन गया। स्टोरी डिपार्टमेंट में कौन कौन था, मेकअप डिपार्टमेंट हमने पढ़ लिया ना। स्टोरी डिपार्टमेंट कंसिस्ट, सीधी सी बात है, स्टोरी डिपार्टमेंट कंसिस्ट, व्हाट कंसिस्ट, लॉयर। ठीक है, पहला नाम किसका आया, लॉयर का। सेकेंड नेम इज राइटर्स एंड पोइट्स, सेकेंड नेम राइटर्स एंड पोइट्स, और थर्ड इज ऑफ सुब्बू, but he was not actively participating actively in that department. These were active in that department. So first there is a description regarding lawyer. पहला description किसका आता है, lawyer का। देखिए अब ध्यान से समझना। Lawyer was officially known as the legal advisor. ठीक है, लीगल एडवाइजर उसे कंसिडर किया जाता था, बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज द अपोजिट, लेकिन हर कोई उससे उल्टा ही उसे बोलता था। लीगल एडवाइजर जो उन्हें कानून से रिलेटेड भाई एडवाइस दे कि भाई ये लॉज के अकॉर्डिंग है, ये लॉज के अकॉर्डिंग नहीं है, इस तरह की बात बताए, लेकिन मतलब वो हमेशा कानून तोड़ता ही था, या इस तरह से अपोजिट का मतलब ही वॉज नॉट डूइंग अकॉर्डिंग टू दैट, उसके अकॉर्डिंग वो नहीं कर रहा था। एंड एक्सट्रीमली, क्यों उसने ऐसा कहा ये रीज़न पता चलेगा। ठीक है, एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस हु वॉज ऑल्सो, यहाँ पे एक बेटा वो सिचुएशन देगा कि वो उसे ओपोजिट क्यों बोलता है कि लीगल एडवाइजर नहीं था, मतलब ही क्रिएटेड द प्रॉब्लम फॉर अदर्स। सुबुनी सॉरी लॉयर, लॉयर जो है वो दूसरों के लिए क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हिज मेन रोल मस्ट बी टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ अदर्स, बट ही क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स, लेकिन दूसरों के लिए क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब एग्जाम्पल सुनना ध्यान से। ठीक है, व्हेन द एक्ट्रेस, देखो वो कहता है एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस हु वाज आल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट। एक बार एक भाई एक्ट्रेस है जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी, बट एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल होता है बेटा हैविंग एंगरनेस। ठीक है, हैविंग यू कैन से लॉस्ट टेम्पर, बड़ी जल्दी जिसे गुस्सा आ जाए। ठीक है, तो टेम्परामेंटल वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट, ब्लू ओवर होता है बिकम एंग्री, सेट पे एकदम से क्या हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। वाइल एवरी वन स्टूड स्टर्न, जबकि हर कोई क्या था, सरप्राइज्ड हो जाता है। स्टंड होता है सरप्राइज्ड। व्हेन शी स्टार्टेड टू क्राई, व्हेन शी बिकम एंग्री, देन एवरीबडी हु वाज प्रेजेंट ऑन द सेट दोज वर सरप्राइज्ड, वो सब क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, द लॉयर था उसने चुपके से क्या कर दिया, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट को स्विच ऑन कर दिया। देखना आप सिचुएशन समझना क्या किया उसने, जब वो चिल्लाने लगी ना तो लॉयर ने भाई रिकॉर्डर ऑन कर दिया। व्हेन द एक्ट्रेस पॉज्ड फॉर द ब्रीथ, द लॉयर सेड टू हर 1 minute प्लीज एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग।
जैसे वो एकदम से सांस लेने के लिए रुकी, पोज्ड होता स्टॉप, तभी उसने कहा मैडम 1 मिनट प्लीज, और रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिया. देयर वॉज नथिंग इंक्रीमेटिंग एंड अनमेंशनेबली फॉल अबाउट द एक्ट्रेस tirade अगेंस्ट द प्रोड्यूसर. वहाँ पे कुछ भी इंक्रीमिनेटिंग होता है बेटा रॉन्ग और इलीगल, ठीक है. उसमें उसे जो उसने बोला था, मतलब रिकॉर्डिंग जो उसने ऑन की, उसमें कुछ भी इलीगल नहीं था. अनमेंशनेबली फॉल, कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसने गलत बोला हो. बट द एक्ट्रेस tirade अगेंस्ट द प्रोड्यूसर, लेकिन जो एक्ट्रेस का एक स्पीच था बस वहाँ पे, एक लॉन्ग एंग्री स्पीच दैट वाज अगेंस्ट द प्रोड्यूसर. एक स्पीच था जो प्रोड्यूसर के अगेंस्ट वो बोल रही थी. मतलब नथिंग वाज इलीगल इन दैट, देयर वाज नथिंग, सो ही कुड बी इन ट्रबल, सॉरी शी कुड बी इन ट्रबल. ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो किसी प्रॉब्लम में आ जाए, ठीक है. बट फिर भी देखिए क्या हुआ उसके साथ. बट व्हेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, लेकिन उसने जैसे ही उस साउंड इक्विपमेंट से अपनी आवाज़ दोबारा सुनी, शी वॉज स्ट्रक डम सरप्राइज्ड. क्यों? देखना. अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, बिकॉज शी बिलोंग टू विलेज एरिया. कंट्री साइड मीन्स विलेज एरिया. शी हैड नॉट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस दैट जनरली प्रीसीड अ पोजीशन ऑफ इंपॉर्टेंस एंड सोफिस्टिकेशन. ठीक है, जनरली वो अभी सभी स्टेजेस से जो है वर्ल्ड के एक्सपीरियंस उसने नहीं गेन किए थे, बहुत सारी स्टेजेस से वो नहीं गुजरी थी. एंड जनरली प्रीसीड अ पोजीशन ऑफ इम्पोर्टेंस, ठीक है, अपनी जो इंपॉर्टेंस की पोजीशन थी उससे प्रीसीड हो गई थी, उससे पीछे आ गई थी, ठीक है. और सोफिस्टिकेशन जो मतलब उसे जो डेवलपिंग एनवायरनमेंट मिला था उसमें मतलब वो पीछे आ गई थी एकदम से. जो लड़की गांव से बिलोंग करती थी, ज़्यादा भी उसने दुनिया को देखा भी नहीं था, फिर भी उसका डिमोशन हो गया, ठीक है. एंड दैट शी फाउंड हर सेल्फ कैटापुलेटेड इनटू, और उसने अपने आप को एक जो है वो प्रॉब्लम में फंसा पाया. कैटापुलेटेड होता है बेटा थ्रोन इनटू, प्रॉब्लम में फंसना, ठीक है, अपने आप को प्रॉब्लम में फंसा लेना. एंड शी वॉज ट्रैप्ड इन द प्रॉब्लम, वो किस में फंस गई? जाल में फंस गई. शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर शी फेल्ट दैट डे. उस दिन जो उसको डर उसके मन में बैठा था ना, उससे वो कभी नहीं निकल पाई. दैट वॉज द एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर. वो उसके एक्टिंग कैरियर का जो है वो छोटे से और ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर का एंड था. एंड द लीगल एडवाइजर हु वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट हैड अनविटिंगली ब्रोट अबाउट दैट सेड एंड. और वो एंड किसके कारण आया? लॉयर के कारण आया. लॉयर ने तो रिकॉर्ड ऑन किया था. And her career was ended. While every other member of the department wore a kind of uniform, जबकि हर कोई डिपार्टमेंट में एक तरह की यूनिफॉर्म पहनता था. खादी धोती विद द स्लाइटली ओवरसाइज्ड एंड क्लम्सली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट. क्या यूनिफॉर्म डालते थे? खादी की धोती डालते थे, स्लाइटली ओवरसाइज्ड जो कि थोड़ी क्या थी? ओवरसाइज होती थी. एंड क्लम्सली होता है और कर्डली, ठीक है. टेलर्ड वाइट खादी शर्ट, जो कि वाइट खादी की शर्ट जो बनी होती थी, मतलब ओवरसाइज जो थोड़ी ढीली ढाली सी, वो डालते थे. बट द लीगल एडवाइजर वोर पैंट्स एंड अ टाई. लेकिन लीगल एडवाइजर क्या डालता था? पैंट्स डालता था और टाई डालता था. एंड समटाइम्स कोट दैट लुक लाइक अ कोट ऑफ मेल. और कभी कभी वो कोट डालता था जो कि एक कोट ऑफ मेल के जैसे. यहाँ पे सिमिली यूज हुआ है बेटा, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है. वहाँ पे कंपेयर किया गया उसके कोट को, जैसे कोट ऑफ मेल है ना, जैसे मेल ने कोट डाल लिया हो, ठीक है. क्योंकि उसको क्या कह दिया? लीगल उसका काम करता है, तो उसको खुद को बोल दिया तू तो हो गया मेल, और तूने कोट डाल लिया तो क्या बन गया? कोट ऑफ मेल, जो कि मैसेज वगैरह भेजता है. इस तरह से बस सिमिली के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है. उसने उसको क्या कह दिया? कोट ऑफ मेल. कोट कवर, मेल मेल, ठीक है, मैसेज. ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस. हमेशा लॉयर अकेला ही दिखता था, हेल्पलेस, कोई उसकी हेल्प नहीं करता था. मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, क्योंकि हर कोई वहाँ पे सपने देखने वाला था. तो उन सपने देखने वालों की भीड़ में वो आदमी जो कि बहुत ही कोल्ड नेचर का था. अ न्यूट्रल मैन इन असेंबली ऑफ गांधीतीज एंड खादीतीज. वो ग्रुप है जो कि गांधीतीज इन द फेवर ऑफ गांधी एंड इन द फेवर ऑफ खादी. इन दैट ग्रुप ही वॉज अ न्यूट्रल मैन. ही वॉज नॉट हैविंग एनी फ्रेंड एंड ही वॉज नॉट हैविंग इंटरेस्ट इन दैट एनवायरमेंट, यू कैन से दैट, ठीक है. इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं था, हमेशा जो है वो न्यूट्रल ही रहता था, कोई एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करता था. लाइकली सो मेनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म. जैसे और थे ना बॉस के ज़्यादा क्लोज, ऐसे ही क्योंकि वो भी थोड़ा क्लोज था बॉस के, तो बॉस ने उसे अलाउ कर दिया फॉर प्रोड्यूसिंग अ फिल्म. ये क्या चल रहा है सारा? ये लॉयर चल रहा है बेटा, ठीक है. लास्ट में समअप करूँगी 1-2 मिनट में. और उसे फिल्म बनाने के लिए बोल दिया. दो lot of rust stock and pancake were used on it.
उस मूवी में बहुत सारा पैनकेक यूज़ किया। नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, लेकिन फिल्म से फिर भी कुछ नहीं निकल के आया। देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, इसलिए एक दिन बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। भाई मूवी तो सक्सेसफुल हो ही नहीं तो स्टोरी डिपार्टमेंट बंद कर दो। एंड दिस वॉज परहैप्स द ओनली इंस्टेंस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री वेयर अ लॉयर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द पोइट्स वर आस्क्ड टू गो होम। और शायद ये पहला ही एग्जाम्पल था, इंस्टेंस एग्जाम्पल, ह्यूमन हिस्ट्री का एक पहला एग्जाम्पल था जहाँ पे कि लॉयर ने अपनी जॉब खो दी थी। ठीक है, बिकॉज द पोइट्स वर आस्क्ड टू गो होम, क्योंकि पोइट्स को जो है वो घर जाने के लिए बोल दिया था। मतलब पोइट्स की वो चली गई तो स्टोरी डिपार्टमेंट बंद। वो स्टोरी डिपार्टमेंट का क्या है, लीगल एडवाइज़र। ठीक है, तो लीगल एडवाइज़र लॉयर की जॉब किसके कारण गई, पोइट्स के कारण। तो थोड़ा फनी मैनर में कह रहा है कि लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ था कि पोइट्स और राइटर्स के कारण एक लॉयर की जॉब चली गई। क्लियर। बस मैंने बेटा लाइव में इतना ही कराया था, तो मैं आगे नहीं कराऊंगी। देखो आज मैंने कोई लाइव क्लास में नहीं ले पाई, कोई प्रॉब्लम थी, सॉरी फॉर दैट। और फिर अब हम मंडे को जब करेंगे ना, तो मंडे को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जेमिनी स्टूडियो से। चलिए देखिए, हमने अभी क्या पढ़ा बेटा, लॉयर। एक बार बता देती हूँ आज हमने क्या पढ़ा, लॉयर। सुब्बू की ये तो कंप्लीट की नहीं, सुब्बू की ये क्वालिटीज़ तो कंप्लीट की थी। ठीक है, अमेजिंग एक्टर, वेरी जेनरस पर्सन, okay, very close to boss and such type of things. Then later story department started. Subbu belonged to story department consists these, and then there was the entry of lawyer. किसकी एंट्री होगी, लॉयर की। पहले बता दी कि भी वो कोई ऐसा लीगल सबके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करता था। एक इंस्टेंस जो सेक्टर्स का दिया जिसका लीगल करियर खत्म हो गया। ठीक है, दूसरा वो वहाँ पे उसकी लॉयर के बारे में बताता है। दूसरा एग्जाम्पल जो उसने दिया उसकी यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल, क्या यूनिफॉर्म बताई कि वो सबसे डिफरेंट यूनिफॉर्म डालता था। ठीक है, वो गांधी और खादी तीज उनके फेवर में नहीं था, वो डिफरेंट डालते थे, ये डिफरेंट डालता था। थर्ड वहाँ पे मूवी का बताया, मीन्स बॉस अलाउड हिम टू प्रोड्यूस अ मूवी बट दैट वाज फ्लॉप्ड, लेकिन वो क्या हो गई, फ्लॉप हो गई। ठीक है, दैट वाज फ्लॉप्ड एंड दैट वाज द रीज़न, यही रीज़न था कि वो मूवी फ्लॉप होने के कारण बाद में जो स्टोरी डिपार्टमेंट है उसे क्लोज कर दिया गया, और स्टोरी डिपार्टमेंट क्लोज होने के कारण लॉयर की भी क्या चली गई, जॉब चली गई। ठीक है, आई होप दैट यू गॉट द थिंग्स। उम्मीद करती हूँ सारी बातें समझ आ गई होंगी बेटा। अगर समझ नहीं आए तो प्लीज़ दोबारा से पूछ लेना। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपसे पहले मैंने कभी नहीं कहा है, ये कही थी ये बात, लेकिन अब मुझे भी लगता है बोलना चाहिए, पता नहीं। इफ़ लाइक, ठीक है, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रही, इफ़ लाइक देन लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।